स्क्रिप्चर्स पूजा पाठ नहीं सिखा रहे आपको, कोई भी स्क्रिप्चर नहीं सिखा रहा कि पूजा कैसे करनी है, फूल कैसे चढ़ाना है, सिर्फ ज़िंदगी जीना कैसे आपको सिखा रहे हैं, और बहुत बेस्ट वे में। कुछ भी छोड़ने को नहीं बोला जा रहा, कृष्ण ने कुछ भी छोड़ने को नहीं बोला। सो आप डरो मत कि आपको आते ही कोई ये बोल देगा कि पैसा छोड़ दो, काम छोड़ दो, फैमिली छोड़ दो, कुछ मत छोड़ो। बट उसके बीच रह कर भी कैसे आप डिटैच्ड वे में रह सकते हो, ये कृष्ण आपको सिखा रहे हैं। स्क्रिप्चर्स ही आपको सेल्फ अवेयर करते हैं। 90% scriptures they start from questions. Yeah. So if anybody is saying you can't question your gurus or your scriptures, I think they are wrong. It's just that कि आपको एक disciplined way में question करना पड़ता है, that you really want to know the answer, not because you want to prove someone wrong. अरे भाई ये गलत है। मेरा favorite श्लोक है जो मुझे लगता है हर लेसन मुझे देता है, जब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब छोड़ के मेरे पास आ, सब समझा दूंगा क्या है। कि ये एक इतने कॉन्फिडेंस के किसी को कहना कि सब संभाल लूँ, और तभी अर्जुन ने सरेंडर भी किया था कि मैं अब सरेंडर करता हूँ आपको, अब आप बताइए मुझे क्या करना है। सो आई ऑलवेज से दिस कि आज दुनिया में हर व्यक्ति एक अर्जुन है जो रोज़ अपने दिमाग में एक महाभारत लड़ रहा है कि क्या करना है, और अपने कृष्ण को ढूंढ रहा है, और वो कृष्ण आपके घर में भगवद गीता के रूप में बैठे हैं। और आपको दूसरी बात ये समझना है, स्क्रिप्चर्स ये आपको कहते हैं आपको हर चीज़ आपके ही कर्मों की मिल रही है, चाहे इस जन्म से चाहे पिछले जन्म से। इसलिए कई बार आपको चीज़ें समझ नहीं आती, मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं मैंने ऐसा कुछ किया। शायद वो अभी का नहीं है, वो पहले का है, पर मिलेगा आपको आपके ही कर्मों का। क्योंकि भगवान बाइज्ड नहीं है कि कोई मेरा भजन कर रहा है तो चलो चलो इसकी लाइफ में सब सही कर देता हूँ, अरे वो तो एथीस्ट है, नास्तिक, मुझे मानता नहीं है, इसकी लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स डाल देता हूँ। ऐसा नहीं होता। आप जो कर्म कर रहे हो उसके फल आपको अकॉर्डिंगली मिल रहे हैं, फिर भगवान पे ब्लेम किस बात का। अगर वो स्ट्रगल भी है तो उस वक्त ये समझना मेरे ही कर्म है, तो मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई है तो मुझे उस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल के आगे बढ़ना है। अभी जो करूँगा वो फ्यूचर में मिल जाएगा। That is what life is. Yeah. अगर आप भगवान को भी नहीं मानते, आप कर्मों को अगर मानते, तो भी आप स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होंगे, क्योंकि आप समझेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। ये समझना कहाँ से आ रहा है, आई थिंक वो फेथ को ठीक रखेगा, क्योंकि ब्लेम करने की बात ही नहीं उठती ना। उनकी क्या गलती है, वो सिर्फ रिजल्ट देने बैठे हैं। आप जो पेपर देकर आए हो वो चेक कर रहे हैं। आपने जितने आंसर्स लिखे होंगे उतने मार्क्स मिलेंगे, जो नहीं लिखे होंगे उनके लिए वो मार्क्स कट करेंगे। You cannot blame him for that. Yeah. आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपके सामने 5-6 रोड्स बनाई गई है कि ये रोड में आगे जाके खाई है, आप गिर जाओगे, ये रोड से आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाओगे, पर रोड बहुत ख़राब है, बहुत गड्ढे हैं, ये बहुत सिंपल रोड है, लेकिन यहाँ पे मंजिल नहीं मिलेगी, कुछ और मिल सकता है। तो 5-6 रोड्स बनाई गई है, योर स्टैंड, यानी रोड्स की डेस्टिनी बनाई गई है, कहाँ जाने से कहाँ पहुँचोगे। इट्स रिटन करेक्ट। लेकिन चलना किस पे है आप डिसाइड करो। रोड्स भगवान ने महाभारत में सबको दिखाए थे, कौरव को भी दिखाए थे, पांडव को भी दिखाए थे, बोला दोनों को गया था। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं हुई थी, कौरव के साथ भी ज़बरदस्ती नहीं हुई थी, ना पांडवों के साथ हुई थी। बता दिया गया युद्ध करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा। उन्होंने अपने अपने रास्ते चुने, उसके बाद एंड रिजल्ट आपको पता है। कौरव ने जो चुना उसका क्या एंड रिजल्ट हुआ, पांडव ने चुना उसका क्या हुआ। क्या होगा ये डेस्टिनी में है, तुम करोगे कि नहीं ये तुम पर है। तो ये आई थिंक कर्मा और डेस्टिनी ऐसे काम करते हैं कि आपको कर्म करना पड़ेगा, आपके कर्म अनुसार जो चीज़ लिखी है वहाँ आपको ले जाया जाएगा। लेकिन चलना तो अपने ही पैरों पर पड़ेगा ना, वो अपने आप वो जगह आपके पास नहीं आएगी, आपको उस जगह के पास जाना पड़ेगा। लोग डिटैच कैसे हो सकते हैं? एक्सेप्टेंस, दिस इज़ नॉट परमानेंट। फॉर एग्जाम्पल डेथ होगा पर कोई बात नहीं करता उसके बारे में। हमारे घरों में जनरली डेथ के बारे में बोलते थे लाइक शुभ शुभ बोलो, ऐसी बात ही मत करो। जिस दिन वो आता है ना, इसलिए इंसान हैंडल नहीं कर पाता, क्योंकि वो डे 1 से बात ही नहीं कर रहा था। वो शो ऐसे करा कि ये तो आएगा ही नहीं, मैं बात नहीं करूँगा तो आएगा नहीं। कहते हैं कि जब कैट चोरी से कहीं दूध पीती है तो आँख बंद कर लेती है, और उसको लगता है आँख बंद करने का मतलब उसको कोई देख नहीं पा रहा,
पर एक्चुअली वो किसी को नहीं देख रही है, दुनिया उसको देख पा रही है। तो हमें लगता है जब हम ऐसी टॉपिक्स पे बात नहीं करते कि ये तो आएगा नहीं क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं, पर वो आएगा, और क्योंकि आपने बात ही नहीं की है आपको पता ही नहीं है उसको हैंडल कैसे करना। और इसलिए स्क्रिप्चर्स डेथ के ऊपर बहुत बात करते हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सच है, इससे बड़ा सच कुछ और है ही नहीं। बाकी सब चीज़ें टेम्पररी है, होगी नहीं होगी पता नहीं, शादी होगी पता नहीं, बच्चे होंगे पता नहीं, काम होगा पता नहीं, एजुकेशन होगी पता नहीं, रिलेशनशिप्स पता नहीं, डेथ आएगी कि नहीं आएगी। ये एक ही चीज़ है जो परमानेंट है कि ये तो होगा, बाकी कुछ चीज़ होगी नहीं होगी पता नहीं। तो कुछ चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ेगी।